और इसको कौन करेगा? है कोई नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कोई करेगा ऐसे पकड़ के? हाँ, है कोई एक आदमी? हाँ, हेलो, रिकॉर्डिंग करना है। नए युग के बच्चे सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप करना। तो ठीक है। हाँ, इसको घुमाओ, इधर चेहरा कर दो मेरे तरफ। हाँ ठीक है, दिख रहा है? पीछे ले जाओ थोड़ा, ठीक है, दिख रहा है? हाँ। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजन बोधि सुबोधि करुणागुणगं पय्यापदीप जलितो जलंतं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। करुणा के सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवादिवादन। हमारे पूज्य दादा गुरु पूज्य भदंत चंद्रमणि महाथेरो, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध धम्म का दीक्षा दिया। हमारे गुरु जी पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्तवीर, जिन्होंने पंडित प्रज्ञा सिंह को बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में बिठाने के लिए उपसंपदा दिलाई। पंडित सुरेश साई, जिन्होंने जीवन दिया। मेरे तमाम गुरुओं को अभिवादन करता हूं। और आज मंच पर विराजमान भक्तगण, हमारे तमाम बुद्ध धम्म के धम्म प्रेमी साथियों, तमाम उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, मरियानी के बुद्ध विहार में आज के दिन के लिए आप लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और तैयारी करके आज के दिन तमाम लोगों को आमंत्रित किया। मंच पर विराजमान हमारे आकाश लामा जी, उनकी जीवन संगिनी सबीना लामा, लखनऊ से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष करने वाले आदरणीय दया सागर जी, बहुत उनके साथ आए हुए तमाम साथी महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना और अन्य अन्य राज्यों से भी इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे तमाम साथी यहाँ आए हुए मंच पर, शिलांग मेघालय से शुक्ला बरुआ, त्रिपुरा से हमारे तमाम आए हुए धम्म बंधु, धम्म उपासक उपासिकाएं, और जो जिनके नाम मैं नहीं जानता लेकिन शक्ल सूरत से जानता हूं, ऐसे तमाम सभी साथी। अभी हमारी दीदी आई हुई थी, कल मैं ट्रेन में था, रेलवे स्टेशन लगा तो वो नाम सुन करके मैं तुरंत उनको फोन लगाया, क्या आप यहाँ पे ड्यूटी करती है? लकहीरा शाम टीकापुर में मैं बहुत साल पहले गया हूं उनके घर। ललित श्याम जी बुद्ध गया में पिछले 30 साल पहले काफी बार आते थे, सरकार की ओर से बड़े बड़े प्रोग्रामों में आते थे। आज वो आए थे, बैठे थे। तो तमाम आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आज का दिन के लिए आप लोगों ने मीटिंग की तैयारी की, अपने तन मन धन से आज की तैयारी करके हम लोगों को आमंत्रित किया। जो विषय बुद्ध गया का महाबोधि विहार, अभी आपको प्रोनाउंसिएशन बंगाली में मोहाबोधि लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग सोचता होगा ये मोहा कहां से किया, महा का मोहा कब कर दिया? मोहा माने मोहा का फूल होता है, मोहा का दारू निकलता है। उधर हमारे इधर मोहा का दारू बहुत फेमस है, हाथ भट्टी का दारू। तो मोहा मोहा महा माने दुनिया में थाई वगैरह में डिग्री होता है, महा का डिग्री है महाबोधि। और महा का डिग्री थाईलैंड के अंदर में मिलता है। उपासक लोग डिग्री को पास करता है तो महा नाम के साथ लगता है महा। तो महाबोधि माने बोधि महान, महामाया महान, इसलिए महामाया बोलते हैं। तो आज जो विषय है हमारा बुद्ध गया महाबोधि महाविहार, बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं है? क्योंकि बौद्ध लोगों को अभी एहसास ही नहीं है कि हम बुद्धिस्ट है। उतना ही एहसास है कि चलो हम बुद्धिस्ट है, पूर्णिमा का करना है, अमावस करना है, अष्टमी करना है, अष्टशील लेना है, बाकी दिन पंचशील लेना है।
और कोई साधु बनने को जा रहा है तो उसको 10 शील लेना है, सामनेर बनना है, और सामनेर बनने वाला भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा लेता है तो 227 शील का पाठ पढ़ता है। तो हम लोग बुद्धिस्ट लोग केवल रिचुअल्स तक के सीमित है। हमको कहाँ मालूम है कि बुद्धिस्ट लोगों का अल्पसंख्यक आयोग है, हमको कहाँ मालूम है कि बुद्धिस्ट लोगों का भी फंड है, हमको कहाँ मालूम है कि हमारा सारा बुद्ध विहारों का भी हमारा फंड आता है, नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग धार्मिक है, थोड़ा सा सोए हुए हैं, सुस्त है, तो इसलिए हमारी समस्या है। हमारे जैसे कोई भक्ते किसी को पागल कुत्ता काटता है तो क्या करता है, परेशान रहता है। ऐसे ही हम लोगों को भी पागल कुत्ता ने काटा। जब मैं औरंगाबाद में पढ़ रहा था कॉलेज में, पाली भाषा मिला, पाली भाषा सीखा। उसके पहले तो चंदन तिलक लगा करके हनुमान चालीसा बोलता था, रामायण महाभारत बोलता था, लेकिन बाबा साहब का जीवनी पढ़ने की वजह से पाली भाषा मिल गया, बुद्ध धर्म मिल गया, हमारा पुराना इतिहास मिल गया। तब पता चला कि अजंता एलोरा ये जो गुफाएं हैं बामियान तक के और पूरा अफगानिस्तान तक, वो हमारे पूर्वों की विरासत। जब पता चला कि हमारा जो है अजंता एलोरा से लगा के पूरा गांव में जितना पुराना जो अभी जिसको शिव मंदिर बोलता है वो सारा हमारे पुरखों का है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम गाना में हम लोग खुश हो गया। सत्य क्या है? बुद्ध का वाणी सत्य है, सत्यम बुद्ध का वाणी सत्य है। शिवम शिव माने पवित्र होता है, तो पवित्र क्या है? बुद्ध का धम्म पवित्र है और वो पवित्र है इसलिए सुंदर है। अब 3 शब्दों में घूम रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य क्या है? तो बुद्ध से हम भटक गया। हमारे जितने भी दास केदारनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सोमेश्वर, भोमेश्वर जितना भी है, ये सारा बुद्ध के विहार है। क्योंकि महाकवि अश्वघोष बुद्ध सहस्त्र नामावली बनाया पाली शताब्दी में। पहले पाली प्राकृत से सारा साहित्य रहा है। पाली प्राकृत जब तक के रहा है, महाराजा अशोक का सारा शिला स्तंभ है प्राकृत भाषा, पाली भाषा में है। हमारा धम्म लिपि है, लेकिन धीरे धीरे जब संस्कृत आ गया, संस्कारित कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई कर दिया तो क्या किया? बुद्ध को हम 7-9 गुणों से पूजा करता है। इतिपिसो ऐसे है, भगवान माने भगवान है, भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोह, इति भगवान, जिसने राग द्वेष लोभ मोह भग्न कर दिया वो भगवान हो गया। इतिपिसो भगवान, ऐसे भगवान है भगवान। अरहन, अरहन माने जिसने अरि, अरि माने दुश्मन, दुश्मन खत्म कर दिया। अब बुद्ध का कौन दुश्मन है? तो मन में जो राग द्वेष लोभ मोह है ये दुश्मन है, तो ये दुश्मन को जिसने टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया वो अरहन है। सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध है, स्वयं के मेहनत से बुद्ध बना है। सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, विद्या और आचरण में संपन्न है, परिपूर्ण है। सुगतो, सुगति को पार गया हुआ है। लोकविदु, लोकविदु माने किताब में लिखा होगा, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले, किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ये हमारा 3.5 हाथ की जो काया है, आंख बंद करके बैठो, बैठने के बाद में क्या है? आंख अंदर में हमारा लोक है। आंख खोलते देखेंगे तो दिखाई दे रहा है सब परलोक है। आंख बंद करो तो अंदर का एहसास होता है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, मेरा हाथ में इधर है, पैर में दर्द हो रहा है, सब अनुभव होता है। आंख खोलते क्या होता है? दुनिया दिखाई देती है, आदमी का मन भटक जाता है बाहर की ओर। ये परलोक है, ये हमारे 3.5 हाथ की काया लोक है, और ये बाकी क्या है? परलोक है। तो लोक और परलोक दोनों के बीच में हमारा जीवन है। श्वास आ रही है, जीवन है, जा रही है, मृत्यु है। तो जाने वाला श्वास, आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास, जीवन मृत्यु का खेल चल रहा है। श्वास गया और वापस नहीं आया, क्या करते हैं? मर गया, मर गया, मर गया बोल के, श्वास गया और वापस नहीं आया तो मर गया। श्वास अंदर गया और बाहर नहीं निकला तो मर गया। तो श्वास जो है जब तक के आ रहा है, जा रहा है, तब तक के जीवन है। अब श्वास है, ये श्वास कोई स्त्री है, श्वास स्त्री है, श्वास पुरुष है, श्वास गोरा है, श्वास काला है, श्वास का कोई रंग है, कोई रूप है, कोई आकार है। तो श्वास जो है वो बिल्कुल निराकार जैसे श्वास है। श्वास है तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब समझ में आएगा, और श्वास चला गया तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड, बुद्ध, जीसस, नानक सब खत्म है, मर गया सब। श्वास मर गया तो दुनिया मर गया। तो हमारा श्वास जब तक है तब तक के जीवन है। अभी बहुत सारे लोग बोलेगा, अरे ऐसे ऐसे होगा तो तब ऐसे ऐसे होगा, अरे जब ऐसे ऐसे होगा तो तब तैसे तैसे होगा। ठीक है,
अब कोई कोई नाचना नहीं आता है तो क्या बोलता है, 9 मन तेल होगा ना तो फिर नाचेंगे, ठीक है। और नाचने के लिए आंगन भी मिल गया तो बोलेगा आंगन थोड़ा सा टेढ़ा है? तो बहाने करने वाले बहुत से लोग हैं। जब बुद्ध गया का आंदोलन शुरू हुआ था भंते सुरेश सोसाइटी के नेतृत्व में, तब कोई भंते आने को तैयार नहीं था, मूवमेंट में भंते आने को तैयार नहीं था। एक दो भंते लोग क्या था साथ में चलने वाला, कोई नया आता भी नहीं था और बनता भी नहीं था। तो उस समय में चुपके से एक नेता टाइप आदमी था, वो बोला मैं 5 बंदे लेके आऊंगा। और उसने क्या किया, 5 मुसलमान के लड़के लोगों को तैयार करके टेलीविजन से लाके खड़ा कर दिया, बंदे बना के। उनको देख करके बहुत सारे लोग बंदे बना, फिर मूवमेंट शुरू हुआ। तो बहुत सारे लोग बोलता है कि भंते नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, भंते नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अरे वो जो एकलव्य का स्टोरी है ना, एकलव्य का स्टोरी, वो गुरु बोलता है नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुम तो आदिवासी हो, नहीं पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। उसको समझ में आएगा कि अभ्यास क्या होता है। उसने स्टैचू बनाया और स्टैचू से अभ्यास शुरू किया और इतना बड़ा आदमी बन गया कि आखिरी पर वो असली गुरु आके उसका अंगूठा काट के ले गया। वो गला भी काट सकता था, लेकिन अंगूठा उसको इंसल्ट करने के लिए काट लिया कि तुम्हारा योग्यता नहीं होता, तुम भी योग्यता हासिल कर लिया। देखिए, बात पर्सनल लॉ के ऊपर में सब लोग फोकस कर रहे हैं। पर्सनल लॉ तो अभी सुनाई दे रहा है हम लोगों को। बहुत सारे नेता लोग जो है धरना में बैठा, बुद्धगया में धरना में बैठा, आमरण अनशन में बैठा, उधर जाके मंत्री बन गया। डॉक्टर नितिन राउत नाम का सुनिए, महाराष्ट्र में एक मंत्री था। तो नेता बन के, नेता कहां से बना है, हमारा बुद्धगया आंदोलन का मंच पे बैठा 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 धरना किया है, मिनिस्टर बन गया है। सुलेखा कुंभारे का नाम सुना होगा। सुलेखा कुंभारे बहुत बड़ा आदमी, नागपुर के पास में विपස්සना का सेंटर बनाया है। वो मिनिस्टर भी बनी, काफी कुछ बनी, लेकिन क्या बुद्धगया में हंगर स्ट्राइक किया, उधर में हंगर स्ट्राइक बनाने के बाद में उधर जाकर बहुत बड़ी नेता बन गई। उनका मामा जोगेंद्र कवाड़े साहब आंदोलन में बैठे, वो भी मंत्री बन गए, बुद्धगया के आंदोलन में बैठे मंत्री बन गए। और बाद में अभी बुद्धगया के नाम वो भी भूल गए, वो भी भूल गए, तीनों चारों भूल गए। नेता लोग के लिए आता है मंच के ऊपर में, मंच का उपयोग करता है और फिर अपना स्वार्थ में कहां चले जाता है। आज इसलिए बोल रहा हूं कि एक एक चीजें याद आ गई। हमारे देश का कानून किताब में बहुत अच्छा लगता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि बनाने वाले जितने भी थे वो थे, राजा थे, महाराजा थे, राजकुमार थे, सब लोग थे, पैसे वाले लोग थे, पूंजीपति थे। उन लोगों ने अपने फायदे के लिए संविधान बनाया, गरीब लोगों को देके थोड़ी संविधान बनाया। बाबा साहब तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने के लिए बनाया कि किसी तरह से देश को आजादी मिल जाए। देश को आजादी मिल जाएगी तो हमारे यहाँ कुछ न कुछ अच्छा चीज हो जाएगा। तो बना करके संविधान देने के बाद जो बेईमान लोग हैं वो लोगों के हाथ में दिया है, क्योंकि बेईमान लोग सत्ता में बैठे थे, उनका नियत खराब था, उन्होंने लागू करना नहीं करना वो लोगों के हाथ में था। कि गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने बोला था कि भाई किसी तरह से अंग्रेजों से हमको आजादी चाहिए, नहीं तो ये अंग्रेज जाने वाले नहीं है, संविधान नहीं है तो ये जाने वाले नहीं है, किसी तरह से बना लो। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में लिखते समय में रिजर्वेशन के मुद्दे पर मामला आया तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, स्वयं जो वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब के पास जाके बोलते हैं भीमराव नाराज हो गए, अरे भाई मैं जानता हूँ आगे आने वाला समय जानता हूँ, तुमको जैसे बनाओ बनाओ। इधर जाके क्या बोला, देखो लागू करना है तो लागू करना, हमारे हाथ में बनाने तो दो, तो बनवाए। तो हम संविधान की जय तो बोलते हैं, लेकिन हमारे मानवाधिकार जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में आए नहीं है। अब रही कानून की बात, सुप्रीम कोर्ट पुलिस को न्याय कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जिस दिन 96 में ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गया, उस समय भक्त सुरेश सोसाइटी को साथ में लेकर के जाने वाले भक्ते आनंद जो बुद्धगया आंदोलन के प्रमुख हैं, भिक्खु महासंघ के प्रमुख है, ये साथ में थे। तो ये शांति भूषण का बेटा क्या बोलता है, अरे बुद्ध को बुद्धिस्ट का महामुनि दे दिया ना, तो बोला है जगन्नाथ और जितना केदारनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ये सारा 1000 साल पुराना जितना मंदिर है सब बुद्धिस्ट का है, ये सब देना पड़ेगा।
तो इसलिए बुद्धिस्ट को ये महाबोधि विहार नहीं देंगे। तो तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। और बिहार सरकार ने कानून बनाया है ना, ये चुपचाप से ऐसे बनाया है क्योंकि महाबोधि विहार का जमीन, अभी देखिए वक्फ बोर्ड का नाम आता है, मुस्लिम का इतना जमीन है, इतना जमीन है, इतना जमीन है। मुस्लिम धर्म को कितना समय हुआ? 1500 शताब्दी में आया। ईसा मसीह वाला कितना आया? वो बाद में आया। तो ये धर्म को अगर गिनती करेंगे तो इनका प्रॉपर्टी है। हम 2500 साल पुराने बुद्धिस्ट, हमारा प्रॉपर्टी कितना होगा? हमारा प्रॉपर्टी इतना है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख सारा मिला देंगे तो भी उतना हमारा इतना प्रॉपर्टी है, सारा दुनिया में है। महाराज अशोक ने बुद्ध का धर्म फैलाया तो महाराज अशोक ने अपना बेटा बेटी को लंका भेजा, बड़े बड़े भद्दे लोगों को कहा भेजा, स्वर्ण भूमि में भेजा। जो सयाम में इधर से बांग्लादेश चटगांव जो रास्ते से गए बुद्ध धर्म उधर में रहा है, आज भी है। बौद्धों का प्रॉपर्टी देखिए, पूरा थाईलैंड में देखिए, जापान में देखिए, कोरिया में देखिए, सिंगापुर में देखिए, इतना प्रॉपर्टी है कि देखने वालों को आंखें चकरा जाएगी, इतना प्रॉपर्टी है बुद्धिस्ट का। लेकिन भारत में का प्रॉपर्टी कहां गया? ये सब लुटेरे लोगों ने लूट लिया। अभी दबा के बैठा हुआ है, ये दबा के बैठा, उनको मालूम है कि अगर ये बुद्धिस्ट को देना पड़ेगा तो हमारा सारा चला जाएगा, इसलिए वो साइलेंटली हिंदू हिंदू, हम भी हिंदू तुम भी हिंदू बोल के हिंदू के नाम पे लपेटे में रखा हुआ है। तो बुद्धिस्ट जो है वो बुद्धिस्ट जानकार है, समझता है, केवल उसको समझाने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। अभी एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार में एक भैंस वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। वो समझदार लोग उसको पकड़ के पूछते हैं तू क्यों भाग रही है? अरे भाई ये सरकार ने कानून लाया है, वो कानून में मेरे को, मैं भैंस को शादी करते करते पता नहीं कितना जन्म चला जाएगा। लोग बोलेंगे ये चूहा है, चूहा है, चूहा है, तो लोग भैंस को भी चूहा बता देंगे। ऐसे स्टोरी में कभी कभी 9-10 ठग लोग जो है, एक बकरा लेके जा रहा था आदमी, तो 9-10 ठग बोला क्या है, चलो इसको मुफ्त में लेके जाएंगे इस बकरे को। तो एक आदमी आता है, उसके बाद बोलता है अरे ये कुत्ता कितने में लेके जा रहा है? तो बोलता है मैं तो बकरा खरीद के लाया बाजार से, बोल रहा है कुत्ता। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, वो चला गया। दूसरा आदमी उसके कान में आके बोलता है तेरा कुत्ता तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, कहां से लाया है? वो खरीदने वाला आदमी जो सोचता मैंने तो बकरा लाया था, ये कुत्ता बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा आता है 2-3 लोगों के साथ, अरे भाई ये तो कुत्ता मेरा वाला है, तुम कहां से लेके जा रहा है? वो सिर पीटता है कि मैंने बाजार से बकरा लाया और ये भी कुत्ता बोल रहा है, वो भी कुत्ता बोल रहा है, वो भी कुत्ता बोल रहा है। ऐसे करके बाद में 3-4 और आया सारा मिलके, अरे बेटे तुम्हारा दिमाग तो गड़बड़ नहीं है, इसको पानी वानी पिलाओ है, ये कुत्ते को मैंने बकरा बता रहा है? तो वो आखिरी क्या बोलता है, बैठता है थोड़ी देर पानी पीता है, गुस्से में क्या बोलता है, जाओ ले जाओ तुम्हारा कुत्ता। वो सारे लेके चले जाते हैं, बढ़िया पका के सब मिलके खाते। देखा हमने कैसे बुद्धू बनाया। तो कोर्ट से बुद्धिस्ट लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो लोग तो हमको भी हिंदू बोलता है, सबको हिंदू बोलता है, केवल वोट के लिए, वोट लेने के लिए हिंदू बोलता है। शादी ब्याह के लिए क्या बोलता है, तू तो ये जात वाला है, तू तो वो जात वाला है। तो जात जात में तोड़ के रखने के लिए हिंदू धर्म जो है, जात जात में जात, जैसे केले के पात में पात, गधे की लात में लात, ऐसे हिंदू धर्म है। जात में जात है। हमने बहुत देखा है, कुछ शादी ब्याह कराने के समय में इधर नेपाल बॉर्डर में एक लड़के का शादी कराया, वो जात जात में जात खोजने वालों में मुसलमान बन रहा था लड़का, किसी तरह से बुद्धिस्ट बना, फिर इधर लोग जात जात में खोज रहा था। तो ये जात जात वाला जो है ये धर्म नहीं है, ये धर्म नाम का धोखा है। ये धोखे में पड़े हुए लोग, हिंदू हिंदू कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने करोड़ रुपया देता हूँ हिंदू बताओ साबित करो, एक भी हिंदू नहीं है, सब जात में तोड़ के रखा हुआ है। नाई है, धोबी है, चमार है, कुम्हार है, वो हेटरेट करेगा, नाई है, धोबी है, चुमार ये है, वो है। लड़की के शादी करने का बात आएगा तो नाई है, धोबी है, ये है, वो है बोलेगा। अगर वो लड़की IAS IPS है तो लाख लोग खड़ा हो जाएगा इधर उधर, अरे हमको सब चलता है। क्यों? उसका पगार, उसका बल सब चलता है, हम जात नहीं मानता है, ऐसे बोलेगा। तो आज की इस सभा में तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत से लोग हमारे साथी मर गए, बुद्ध गया के आंदोलन में मर गए। हम लोगों के साथी मर गए, बूढ़े हो गए, थक गए। मेरे पर भी कई बार हमले हुए, लेकिन पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ, क्योंकि बहुत बार हमले हुए। बुद्ध गया में गाड़ी वाड़ी तोड़ दिया था, हमले भी हुए, पॉइजन दिया, देश में विदेश में भी दिया।
लेकिन जिंदा हूं अभी भी। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ कि ठंडा पड़ गया था, हम काम कर रहे थे, लेकिन आकाश लामा जी ने मुझे पिछले 1.5-2 साल पहले बुद्धगया में आमंत्रित किया। आने के बाद देखा तो बहुत से लोग काम में लगे हुए हैं, बुद्धगया का महाबोधि और पौधों का होना चाहिए। तो आकाश लामा उम्र से मेरे से छोटे, मैं भलते जीवन में भी ज्यादा, मेरा अभी 29 वर्षावास हो गया, 29 और 58 मेरा उम्र चल रहा है। तो मैं सोचता था 60 साल में आदमी को रिटायर कर देते। तो मैं 3-4 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय होकर थाईलैंड में रहा है, म्यांमार में रहा है, वहां बहुत से लोगों से चर्चा किया है। वो लोग भी नहीं जानते कि बुद्धगया का महाबोधि विहार किसके पास है। वो लोग तो आता है अंधे की तरह से आता है, पूजा पाठ करता है। हमारे लोग जाते हैं इधर, जितना भी बांग्लादेश से जितना भी बंगाली बरुआ है, चाहे चकमा है, चाहे सिंफो है, चाहे तिखाक है, चाहे नागा है, चाहे तुरुंग है, ये सब जाते हैं। बेटे को क्या करना है, समन बनाना है, बेटे का संगलाम देना है। बाद में भंते बनता है, बेटा भी भंते बनता है, तब्दील रहता है, चिबुर उतारता है, वापस आ जाता है। उसको यही मालूम नहीं कि बुद्धगया में हमने डोनेशन दिया वो कहां गया। मेन तो चक्कर है कि दान दिया वो कहां गया। तो अंधे की जैसे पीस रहा है और कुत्ते खाना खा रहा है। अंधा आदमी ऐसे पीसता है, उसको मालूम ही नहीं कि आटा किधर जा रहा है। तो अभी हम लोग आप लोगों के बीच में आया बताने के लिए कि आपका आटा किधर जा रहा है। जितना दंगा फसाद कराने वाले संगठन है देश में, ये दंगा फसाद, गोला बारूद, जितना बम ब्लास्ट होता है, मुसलमान के नाम से बम ब्लास्ट वो करता है, मुसलमान के लड़कों को उठा के बंद करता है, ये सारा का सारा आरएसएस करता है। 2013 में बम ब्लास्ट किया बुद्धगया में, हमको मालूम है कौन कौन करता है, हमने सबको जानता है, एक एक अच्छी तरह से जानता है। जो देश और विदेशों में कहां घूम के डोनेशन लेके आता है, हमको बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए मेरे पर बहुत बार अटैक हुआ है। क्यों कि महाबोधि विहार का डोनेशन, मैंने महाबोधि विहार का रेनोवेशन करने के लिए मैं जापान किया, ताइवान में मेरे को बुलाया, तब पता चला कि इधर का लोग जो है बुद्ध के नाम पे ले जाता है। आज मैं आप लोगों को नाम के साथ बताता हूँ कि 98 में जब पहली बार मैं जापान में गया हूँ, भंते सुरेश ससाई जी ने मेरे को बोला था कि मेरे दोस्त यहाँ घूम के आना, तो मैं जापान में उनका घर देखने गया था। जापान कहाँ पैदा हुआ भंते ससाई, तो वहां गया तो वहां एक क्योटो में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर सा लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी देख रहा है तो सोमैया इंस्टीट्यूट मुंबई का, उसका वहां मैडम आया हुआ था। वो मेरे से बोलता है कि यहाँ धर्म संसद का प्रोग्राम हुआ, उसमें भारत का सभी बुद्धिस्ट का लीडर आया, आप नहीं आया था। तो मैं बोला कौन कौन आया था, तो बोला अशोक सिंगल, विनय कटियार, आचार्य जुगल किशोर, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती, ये सब लोग बुद्धिस्ट का लीडर बन के उधर में धर्म संसद में गया था। तो मैं बोला भाई मैं बहुत छोटा सा भंते हूँ, मैं छोटा हूँ, पढ़ाई लिखाई भी मेरा ज्यादा नहीं है, महाबोधि विहार में मेरे को इंचार्ज बनाया है और किसी वजह से मैं जापान में आ गया, क्योंकि मेरा आने का योग्यता नहीं है जापान में आने का। लेकिन मेरा गुरुजी ने बोला कि जापान में जाओ, मेरा दोस्त से मिलके आना, इसलिए आया। तो हमारे भारत में अभी तक नेतृत्व कौन कर रहा है, डॉक्टर पीके मोदी, भूपेंद्र कुमार मोदी पहले महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। आपका करुणा शास्त्री भंते हैं इधर में डिब्रूगढ़ में, ये भंते का दोस्त है वो डॉक्टर पीके मोदी। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाला लोग ये भारत के बुद्धिस्ट का नेतृत्व दुनिया में करते रहे हैं। और भंते ज्ञान जगत को पहली बार में डिब्रूगढ़ में देखा, तब वो काफी तगड़े थे। 20-22 साल बुद्धगया के महाबोधि विहार के वो सुपरिटेंडेंट बुद्धगया का जितना बड़ा बड़ा इसका ग्रेनाइट का स्टैचू जो बेचा है ना बाहर देश में, वो भंते ज्ञान जगत ने बेचा है। और एक अनिरुद्ध महादेव है बुद्धगया में, बहुत बुढ़े हो गए, बरुआ भंते जी लखनऊ वाले, वो भंते जी हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, क्योंकि एक बड़ा सा स्तूप पत्थर का ग्रेनाइट उसको जंजीर से बांधा है ले जाने के लिए, तो ये भंते जी हंगर स्ट्राइक पे बैठा। अभी भंते जी जीते हैं अनिरुद्ध महादेव, उन्होंने बोधि ट्री का बड़ा सा डाली काट के बेचा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने बोला था। लेकिन उनके समर्थन में कोई लोग नहीं थे वहां, क्योंकि लोगों में भी माफिया बहुत ज्यादा लोग थे। लेकिन अभी ये जब से बुद्धगया का आंदोलन दोबारा से शुरू हुआ है, बहुत खुश हो गया। रोज कुछ न कुछ मैसेज देकर बोलता है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं आंख से देख नहीं पाया महाबोधि विहार मुक्त होगा। अभी बहुत सारे भंते लोग हमारे साथ 30 साल पहले काम किया वाला, अभी वो लोग बोलता है अरे अभी तो लामा लोग आगे बढ़ गया है, अरे बुद्धगया की चर्चा गाँव होने लगा है, अब लगता है कि महाबोधि विहार मुक्त हो जाएगा। हमको भी लगता है मुक्त होगा। क्यों कि हम जब सच बोलते हैं,
पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाता है। दुनिया का कोई भी बेईमान से बेईमान आदमी होगा, नालायक से नालायक भी आदमी होगा, वो भी क्या बोलेगा, ये महाबोधि विहार ना ये बुद्ध का है। कोई भी बोलता है कि शिव का है, कि कृष्ण का है, राम का है। केवल वो गवर्नर बिहार में जो नालायक आदमी जो है वो बोला कि बुद्ध कृष्ण का अवतार है। अभी कोई आदमी बोलेगा ये गवर्नर पागल हो गया, इसको जाके पागल खाने में भर्ती करो। अरे बुद्ध ने कभी अवतार का बात नहीं किया है और उसको कृष्ण का अवतार बताना है, इसका मतलब इसका दिमाग खराब है गवर्नर का। तो ये पागल लोग जो है ना, ये कुछ ना कुछ, कोई विष्णु का बताएगा, कोई कुछ बताएगा। भिक्खुनु पाली का शब्द है, भिक्खुनु माने भिक्खु का भाषा बदलते, विष्णु कर दिया, संस्कृत हो गया। तो पाली भाषा के साहित्य को संस्कृत में करके हमारा सारा माल लूट लिया और हम जानते नहीं है। जानने की जरूरत है, मानते तो है लेकिन जानते नहीं है। जानेंगे तो हमारा पक्का भरोसा हो जाएगा। मैं पाली भाषा से एमए किया औरंगाबाद में, इसलिए मैं जानने वाला मानने वाला पक्का हो गया, पक्का होकर इस रास्ते में आ गया। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट क्या कोई कोर्ट हमको न्याय नहीं देगा। बाहर देश में जाने के बाद भलाई मिले या नहीं मिले मालूम नहीं है, लेकिन हमारा चीज है, सब लोग जानता है बुद्ध गया बौद्धों का है। जानते हैं सब लोग बुद्ध गया किसका है, बौद्धों का है। सब जानते हैं, साइंटिस्ट जानते हैं, हिस्टोरियन जानते हैं, सब जानते हैं। केवल जरूरत है मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में लेने की। अभी फिलहाल वहां पर चोर लुटेरे बैठे हुए, चोर लुटेरे कब भागेंगे, हम जाके वहां जाके खड़े हो जाएंगे, वो अपने भाग जाएंगे। लेकिन वहां खड़ा होने के लिए बहुत सारे लोग अपना बीवी बच्चे घर परिवार छोड़ के जाना नहीं चाहता। जाता भी है तो जाता है उधर देखते ऐसे जाता है, सारा मन तो घर में रखता है। जाके उधर से प्रोग्राम होता नहीं तो सीधा वापस भागता है। जितना तेजी से उधर जाता है उतना तेजी से वापस भाग जाता है। वहां रहने के बारे में कुछ दिन रहे, अभ्यास करे, सोचे समझे, ये हमारा है। समस्या ये है कि हमारे तमाम हिमालयन बुद्धिस्ट जो जितने भी है वो लगभग माइनस टेम्परेचर में रहने वाले, जीरो टेम्परेचर के करीब में रहने वाले हैं। 6, 7, 8, 10 डिग्री के टेम्परेचर में रहने वाले, पूरा सिक्किम से लगाकर लेह लद्दाख तक के जितने जम्मू कश्मीर की जो बुद्धिस्ट है, जो परंपरावादी है, जो महायाना वज्रयाना तंत्रयाना को मानने वाले हैं, वो लोग अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीना तो ढूंढ के भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर झुलस देने वाला होता है, जला देने वाला होता है। और हमारा जो मध्य भारत का बुद्धिस्ट लोग है उसके लिए वो सीजन जो गर्मी का सीजन में आते हैं, ठंड के सीजन में जोड़ों का दर्द ये सारा शुरू हो जाता है। तो क्लाइमेट का भी प्रॉब्लम है। अभी आकाश लामा जी ने नागपुर जाके भी देखा है, उधर 10-20 लाख का भीड़ होता है अशोक विजयदशमी के समय, वो भी देखा है। बुद्ध गया में बहुत गर्म में हम लोगों ने जाकर के मीटिंग किया है, बहुत ज्यादा ठंडी में जनवरी में जाके दिल्ली में बैठक किया है। तो हमारे गुजरात वाले सारे बूढ़े बूढ़े लोग क्या बोले, अरे भाई इतना ठंड में मत मीटिंग रखो, अटैक आके मर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अटैक आता है ठंड में। तो भौगोलिक स्थिति भी कारणीभूत है हमारे लिए। तो इसलिए अभी नॉर्थ साउथ सब जगह का बुद्धिस्ट लोग मिलके हम लोग एक होकर इसको लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और इसका असर हो रहा है। अभी मेरा गुरु भाई चंदीमा नाम का भंते जी, मेरा गुरु भाई चंदीमा इस समय सारनाथ से कुशीनगर के लिए पद यात्रा कर रहा है, हजारों लोग साथ में चल रहा है। दूसरा हमारा एक साथी कर्नाटक के अंदर में मोदी दत्ता नाम का भंते है, उधर में एक बहुत बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी बना रहा है चामराजनगर में। वो भी भंते की सन्नति, जहां सम्राट अशोक ने बहुत सुंदर स्तूप बनाया, वो स्तूप में ढेर सारा नागराजा का चित्र निकला है, टुकड़े टुकड़े निकला है सन्नति, उधर गुलबर्गा के पास। वहां से पद यात्रा निकाला, बंगलोर के लिए जा रहा है लोगों को लेकर के। तो पद यात्रा उधर चल रहा है, बहुत से लोग कुछ लोग जागा हुआ है बुद्ध गया के लिए। हम लोग जो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं सैटरडे के दिन वकील लोगों के साथ, बुधवार के दिन अन्य लोगों के साथ ऐसे जो मीटिंग करते हैं 3 घंटा 3.5 घंटा रोज लगभग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। जुड़ते हैं सभी लोग, कनाडा से जुड़ रहे हैं लोग, उधर में कनाडा में ओशो आगे, कनाडा में टोरंटो से, वैंकूवर से, उधर से लोग जुड़ रहे हैं। धम्मा व्यूज के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। लंदन से यशवंत मिलती, उधर वो डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन से लोग जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ अमेरिका से शत्रुघ्न जी वगैरह है, ये वहां से जुड़ते हैं। माने अलग
अलग देश में सिद्धार्थ के नाम के ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते हैं, सब जगह से लोग जुड़ते हैं और काम चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर को नहीं बुलाया, कोई बोलते हैं भीमराव अंबेडकर को नहीं बुलाया, कोई बोलता है राजरत्न अंबेडकर को नहीं बुलाया। अभी कहानी बहुत अलग है। कानूनी रूप से वो लोग बुद्धिस्ट अपने को साबित नहीं कर सकते। क्या हुआ एक बात बताता हूँ। 30 साल से एक व्यक्ति मेरे साथ काम करता है, नांदेड़ में रहता है। 30 साल से वो लोगों को बुद्धिस्ट बनाने का, कागज बनाने का काम कर रहा था। अभी कोरोना पीरियड में वो पैरालिसिस हो गया, पैर खराब हो गया, तो उसने बोला कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो भंते बन जाऊंगा। तो ठीक हो गया, भंते बन गया। अभी वो दिन भर से सुबह से शाम तक क्या बोलता है, लोगों से पूछता है तू रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट है? नहीं है तो बन जा, नहीं तो मरने के बाद तू हिंदू ही रहेगा। तो ऐसे बोल के 1040 लोग उसके पास बुद्धिस्ट बन गए रिकॉर्ड में। अब वो एक बार गया प्रकाश अंबेडकर के पास, चुनाव के पहले की बात है, जाकर के बोला हमको टिकट चाहिए। तो प्रकाश अंबेडकर क्या बोलते हैं, बोला चीवर उतार के आओ, हम हमको टिकट देंगे। तो बोला मैं चीवर इसलिए पहना है कि रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए। जब रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी तो ये बुद्धिस्ट लोग महाबोधि विहार अपने हाथों में ले लेंगे। तो प्रकाश अंबेडकर से पूछा कि क्या आप रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट है? तो बोला हाँ करा लेंगे, रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट करा लेंगे। अब ये आदमी चुनाव में फार्म भरने गया, चुनाव में फार्म भरा तो बुद्धिस्ट को 20,000 रुपया डिपॉजिट भरना पड़ता है। अगर वो एससी से भरता तो 15,000 रुपया में हो जाता। तो 20,000 रुपया भरा। फॉर्म भरने वाले ने गलती क्या किया, उसका पिताजी का नाम संभाजी है, पिताजी के जगह पे उसने दादाजी का नाम डाल दिया, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मेरे से बोलता मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अभी मेरा 20,000 फंस गया, अब 2 महीने के बाद मिलेगा। अब 2 महीने के बाद पैसा लेने के बाद क्या होता है, बनते जी हम लोग प्रकाश अंबेडकर के पास चलेंगे कि आप कब रजिस्टर्ड में बुद्धिस्ट होता है ये बताइए। ए भाई मेरे को इस बीच में मत लाओ, मैं नेता लोगों को जानता हूँ, ये बड़े बड़े नेता लोग भंते पोता ऐसी कचरा फालतू समझते हैं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो और मेरे जगह दूसरे किसी को पकड़ के ले जा, मैं नेताओं के पास नहीं जाऊंगा। क्योंकि नेता लोग सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है, सुबह तो दूसरा बोलता है, शाम के समय तो दूसरा ही कुछ बोलता है, इसलिए नेताओं के पास नहीं जाता हूँ। इसलिए आकाश लामा भी छोटे भाई के जैसे मानता हूँ। क्यों कि इन्होंने बोला कि नेताओं से हमको कोई भरोसा नहीं, हमारा जो बुद्धिस्ट है उसका जिम्मेवारी है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरा जिम्मेवारी, मैं श्वास लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं जब तक श्वास है मेरा जीवन है, मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरी जिम्मेवारी सोच करके मैं काम करता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि नेता वो तुम्हारा ईगो उधर छोड़ के रहो, कमिश्नर था कि गवर्नर था, क्या नहीं था, इधर आना है तो एक बुद्धिस्ट बोल के आओ, उपासक बोल के आओ। बस यही बात लेकर के मैं परसों के दिन मैं भीमराव अंबेडकर साहब से मिला। पहली बार हमने सामने करीब में बैठ के बात किया, महाबोधि विहार के मुक्ति के लिए बात किया। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर आप लोग नहीं जानता होगा, बाबा साहब अंबेडकर का एक बेटा थे यशवंतराव अंबेडकर। वो यशवंतराव अंबेडकर के 4 बच्चे थे, 4 में पहला है प्रकाश अंबेडकर, दूसरे हैं वो तो आधा सेंटेंस सुना है। बाबा साहब ने कहा कि जब तक जनता में सामाजिक क्रांति नहीं होती, वैचारिक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक आपकी सत्ता नहीं आ सकती। सत्ता प्राप्त करना है तो आपका सामाजिक परिवर्तन होना जरूरी है, आपका संगठित होना जरूरी है, सोच समझ आनी जरूरी है, तब जाके आपको सत्ता भी मिल जाएगी। तो चलाना कैसे है मालूम नहीं ना, सत्ता दे भी दी, आश्वासन देता है और आश्वासन देने से पेट नहीं भरता, पेट तो तभी भरेगा जब खाएगा आदमी तब। तो आज के इस सभा में तमाम आप लोग त्रिपुरा से आए, कितना 2-3 मतलब लंबा यात्रा करते हुए आए हैं, लंबा यात्रा करते हुए जाओगे। तमाम हमारे बंदे लोग सब लोग बोलता है चांटिंग होगा, चांटिंग होगा, चांटिंग होगा। तो अरुणाचल आसाम के बंदे लोग बहुत चांटिंग में जाते थे, लेकिन रूप में भंते के रूप में बहुत सा लोग काम पे लगा हुआ है, देश विदेश में जाता है। अरे बुद्ध गया में तो बहुत विकास हो रहा है, अरे वहां पर तो इतना बड़ा सुंदर वो कल्चरल सेंटर महाबोधि का बना दिया है, अभी कितना सुंदर से बिल्डिंग बना दिया है। वो जो अभी जो बिल्डिंग बना है वहां पर हमने दान से पैसा ले लेकर के उपासक लोगों से 11 कमरे का करुणा सदन नाम का एक बिल्डिंग बनाया था।
100 साल उसका कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने स्वयं पानी डाल के सीख के बनाए। और बोला कि जो तोड़ेगा ना तो उसके भी हाथ में छाले पड़ेंगे। अभी क्या किया, कोरोना पीरियड में वो बिल्डिंग को गिरा करके, और ये जो कमेटी लोग हैं उसमें लूटमार करने वाले, कंस्ट्रक्शन के नाम पे कमीशन खाने वाले लोगों ने वो नया एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया और वहां से ऐसे तीसरा बनाया और ऊपर में एक कमरा बनाया जो वहां पर महाबोधि विहार का डोनेशन चोर है सबसे बड़ा, वो वहां से बैठ के देखता है कौन फॉरेनर आ रहा है, क्या आ रहा है। वो फॉरेनर के साथ में जाएगा, ऊपर के मंजिल में ले जाएगा, वहां फोटो खिंचाएगा, डोनेशन और गिफ्ट अपना रख लेगा और उसके बाद में लोगों को चला देगा। और बाहर जाके कुछ बनते लोगों को बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोलो बोलो बहुत अच्छा है। तो बनते लोग बोलता है हाँ बुद्ध गया में बहुत अच्छा चल रहा है। अभी लोग पूछेगा अच्छा चल रहा है, कमेटी में कितना लोग हैं, तुम्हारा बुद्धिस्ट कितना है, कौन कौन है, मालूम नहीं है। भंते लोग मालूम नहीं है। हमारे चालिदा भंते इधर में है, चालिदा भंते वो नालंदा में पढ़ रहा था, उसके साथी लोग नालंदा में पढ़ रहे थे। वो बोधी पालो जो है वो रातों रात दंगा फसाद, हमारे मेरे साथ में दंगा फसाद हुआ। मैं जूता चप्पल रुकवा दिया, महाबोधि विहार में बोधी ट्री में जूता चप्पल नहीं जाएगा। बोधी ट्री के नीचे में हजार तेल का दिया जलता था, धुआं उठता था, बहुत ये होता था, नीचे कीचड़ होता था। मैं भिक्खु इंचार्ज था, सुपरिटेंडेंट था और पुलिस का पहला सेक्रेटरी था, तीनों पद मेरे हाथ में था। तो मैंने उसको सख्ती से जूता का एंट्री, जूता नहीं लाएगा कोई भी, ये पवित्र स्थान है, ये यहाँ पर तेल का दिया जो है बोधी ट्री के नीचे 10-10 हजार जलाने की जरूरत नहीं, वो दूर हटा दिया। तो हटा देने की वजह से वो जितना तेल वाला था वो भी दुश्मन हो गया, बुद्ध गया का जितना हमारा अगेंस्ट था वो भी दुश्मन हो गया। महाबोधि सोसाइटी नाम का जो संस्था है, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तो नाम है, लेकिन उसमें तो 75% तो ग्रामीण और सारा नॉन बुद्धिस्ट भरा हुआ था 98 तक। अभी उसमें कुछ बुद्धिस्ट आया है, लेकिन उसका तो सर्वे सर्वा सारा का सारा ग्रामीण लोग और कट्टर हिंदू लोगों महाबोधि सोसाइटी में बैठा हुआ है। तो इसलिए डोनेशन मेन टेम्पल का उधर जाता था। जब मैं बुद्ध गया में रहा तो मेरे पर हमले इसीलिए हुए कि मैंने वहां डेकोरेशन शुरू किया, काम शुरू किया, दिया बत्ती बनाना, पानी का वाटर प्रोजेक्ट बनाना, मुस्लिम सरोवर सुंदर किया, ट्रांसपेरेंसी किया, डोनेशन अकाउंट में कितना आया क्या आया, महाबोधि.com नाम का 98 पे वेबसाइट बनाया और पब्लिशिंग शुरू किया। तो इसलिए मेरे पर हमले होते थे। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो दुश्मन काफी आ जाते हैं, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। हम लोग तो बाबा साहब ने बताया है कि बुद्ध का धम्म लिया है तो कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा, इस देश में अच्छा करना है तो कुर्बानी देना पड़ेगा, तो कुर्बानी देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो इसीलिए जो कुछ सुंदर देख रहे हैं बुद्ध गया में, वो सब आप लोगों के मेहनत का नतीजा है, आपके दिए हुए दान का सदुपयोग है। इस समय जो दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि लोग सोया हुआ है। अभी उस समय मैंने बोला था बुद्ध गया में डोनेशन मत दो, चोर है, तो मेरे को एनकाउंटर करने के लिए सरकार ने लगाया था काम। बहुत दिन तक के मैं 15-20 दिन मुस्लिम लोगों ने गया मेरे को छुपा के रखा। जब मैंने फ्रांस से पासपोर्ट मंगा के लिया वो महाबोधि.com का और उसका पैसा का लेवान देवान तब पीछे मेरा छूटा। तो बुद्ध गया में अभी हमारा जो डोनेशन दे रहे हैं वो डोनेशन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हम सभी बुद्धिस्ट लोग जागेंगे। अभी सारा दुनिया के बुद्धिस्ट लोग ये बुद्ध गया बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इसको लेके काम कर रहा है। और आपके यहाँ सुनील बाबू, एडवोकेट सुनील बड़ुआ और तमाम सहयोगी साथी जितने भी जोरहाट के हैं या फिर इधर आसपास के जो है इस नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोग हैं, इस काम में जो लगे हुए हैं, इन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जगाना बहुत जरूरी था, वो हमसे हो नहीं पाया। लेकिन आकाश लामा और इनके टीम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के टीम, इनके साथी जम्मू रामा ब्रिटिश सेना से आए वाले हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट वाले हैं, मालिक है, बड़े बड़े अच्छे जगह बड़े बड़े बैंक से नौकरी करके आए हुए हैं। लेकिन हमारे साथ साधारण ट्रेन में, लोकल ट्रेन में हम लोग गया, बोध गया, पटना, इधर उधर आते जाते, क्योंकि ईगो छोड़ के काम करेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो मैं ये है, मेरे को माला लाओ, मेरा सम्मान करो, मेरे को ये कुर्सी दे दो, ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम तमाम जो है जन्म लिया है, जीना है, एक दिन मरना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। इसलिए ईगो छोड़ दो और तथागत बुद्ध के नम्र अनुयायी बनकर के काम करो तो जीवन सफल हो जाएगा। मरने के बाद शांति के साथ मरोगे और सुगति हो जाएगा। और नहीं तो ईगो लेके और मेरे को नहीं बोलने दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को माला नहीं लिया, मेरा वेलकम नहीं किया, ऐसे मन में रहोगे तो वर्तमान में भी दुखी रहोगे और फिर जाने के बाद भी दुखी रहोगे। इसलिए हम मनुष्य है,
गलती हुआ है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है भाई, व्यवस्था जैसे था वैसे था, हमारा था, हमारे लोगों का था, हमारे लिए था, हमने एक्सेप्ट किया, खाया, रहे, सुना और आगे की यात्रा में जाएंगे। तमाम हमारे त्रिपुरा वाले जितने साथी हैं जो आए हैं, धम्मबंधु है, अलग अलग राज्यों से है, मिजोरम के साथी नहीं आ पाए, लेकिन हमारा आवाज दूर तक, दुनिया तक जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया है। अभी भी ये जो लगा है सामने, इसमें से बहुत लोग कर्नाटक से देख रहा है, कहीं से देख रहा है, जुड़ा हुआ है सब में। तो ये सब लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं और बौद्धों का राज आएगा। महान सम्राट अशोक ने जो बुद्ध धर्मों को आसिया में फैलाया, दोबारा से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म दीक्षा देकर के इस धम्म चक्र को गति दे दिया है। लोग दिनों दिन, कोई अछूत नहीं रहना चाहता है, कोई दलित नहीं रहना चाहता है, सब ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम जो जाति जाति टुकड़े टुकड़े में पड़े हुए लोग तेजी के साथ आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, अपना मूल संस्कृति में वापस चले जा रहे हैं। और कोई बोलता है बहुजन बनो, कोई बोलता है मूल निवासी बनो। अरे हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम नाग थे, नाग। तथागत बुद्ध नागों के नाग, महाराज, हम नाग थे। जब तक नाग थे, हमारी संस्कृति काबुल, कलकत्ता, अफगानिस्तान तक हम एक संस्कृति थी। और जितने भी महान अशोक सम्राट ये नागवंशी है, सब हम नागवंशी तमाम लोग। तो नागों का साम्राज्य जो था, नागालैंड, अनंतनाग, कहाँ है, जम्मू कश्मीर, नागों का राज सब जगह था। दोबारा नागों का राज आएगा। बिहार में ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन बना है, अखिल भारतीय नाग संघ बना है। और नाग संघ ये भी बोलता है कि हमारी बौद्धों की संस्कृति जो है, दीक्षा लो, बुद्ध धर्म की शिक्षा लो और बौद्ध बन जाओ, जात पात छुआछूत मुश्रिक सब बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सारे देश में झगड़े फसाद है, जाति का रोग, इसलिए जात जात का जो रोग है उसको खत्म करना है। बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म देकर के ये तमाम जाति पाति के रोग से ऊंचा उठाने के लिए दवा दिया है। इसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, मैं इंसान हूँ और मैं बुद्धि का उपयोग करता है। जिसके पास बुद्धि है, ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि अल्लाह ईश्वर गॉड सब इधर ही है। बुद्धि दिमाग जो है ना, ऊपर वाला इधर ही है, ये अपने दिमाग माने इसके अंदर ऊपर वाला, इसका उपयोग करो, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, कोई इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग वैज्ञानिक चिंतन मनन करना है और जीवन को जीना है। आज तमाम सभी लोगों ने सुना, बड़े ध्यान से सुना, सभी लोगों के त्याग, संघर्ष, मेहनत, सभी लोगों का परिश्रम, ये एक दिन हमें सफलता दिखाएगा। महाबोधि विहार बौद्धों का है, बौद्धों के हाथों में रहेगा और इसका मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे, क्योंकि 6 साल मैंने वहां रह के चला के दिखाया है। 26 तारीख को संविधान दिवस पे पूरे देश में रैली निकाल के लोग लेके जाएंगे, ज्ञापन देंगे, डीएम के माध्यम से देंगे। बिहार सरकार को मालूम होगा, अलग अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी को मालूम होगा, अन्य बाहर के देशों के जो लोग हैं वो भी एम्बेसी के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं। और 3 महीने हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और आने वाला 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा दुनिया में सारा बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघ पूर्णिमा में भगवान ने घोषणा किया था, आज से 3 महीने के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। भगवान ने घोषणा किया है वो दिन माघ पूर्णिमा। ज्ञानेश्वर महाथेरो को मैं निमंत्रण दिया 10 तारीख को, वहां था, 10 तारीख को कुशीनगर में था, उनको निमंत्रण दिया है। उनका जन्मदिन 89 बर्थडे, उनको जन्मदिन में बधाई भी दिया और उनको नमस्कार किया, निमंत्रण दिया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से कि आपने बुद्ध गया में आना है 12 को। आपके भाषण से शुरू हुआ था, वो भी बनते आएंगे, लोगों के साथ आएंगे। और दूसरा एक गढ़चिरौली, नाम सुना होगा, गढ़चिरौली जिला है नक्सलवादियों का, बहुत अंदर घना जंगल है। 4 तारीख को मैं उधर जंगल में था, वो भी तमाम अपने शिष्यों के साथ आने वाले हैं। तो 12 फरवरी को हम लोगों का मांग करेंगे, खत्म होगा, करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उनको भी शर्म आएगा कि हम लोग नालायक लोग हैं, देश की आजादी होने के बाद भी पुराना बीमारी ठीक नहीं कर रहे, तो उनको भी शर्म आएगा ना। आजादी का उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, करेगा तो वो भी अमर हो जाएंगे, उनका भी इतिहास बन जाएगा। तो आज मैं तमाम आप लोगों के बीच में जो बात बताया, सभी ने सुना, सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
परिचय आप लोगों ने सुना। अभी अगले वक्ता के लिए ये कहाँ है, मंच संचालक साहब किधर हैं? আপনারা শান্তি করে বসবেন, কারণ আজকে যে এই মিটিংটা একটা সাধারণ মিটিং না, সাধারণ মিটিং না। এই চিন্তাধারা করুন। এখানে যেরকম আমরা মহামতি মহাবিহার কিছু বললাম, তাতে যে মুম্বাই থেকে নিজের খরচা করে ফ্লাইটের টিকিট করে আসছে আমরা তো নর্থ ইস্ট মানে গুয়াহাটি বুঝি, মরেন তো বুঝি না। তা মরেনের লোক যদি চলে যায় তাহলে আমরাই বসে থাকতে হবে এখানে। তো সবার সঙ্গে অনুরোধ, আপনারা এখানে থাকবেন মিটিংয়ে। এই উত্তরপ্রদেশ লখনৌ থেকে আসছে দয়াসাগর পথ 2000 কিলোমিটার থেকে। বুদ্ধিস্ট পার্সোনাল ল, কেন পার্সোনাল ল দরকার? আমাদেরকে হিন্দু লতে রেখেছে, কিভাবে কাজ করতে হবে, খালি ভাষণ দিলে কাজ হবে না, এর জন্য আমাদের রণনীতি লাগবে। তো তাই জন্য আপনারা বলবেন, আমি দেখতে যাচ্ছে সবাই একটু পরে থাকবে এখানে, ভান্তে আকাশ থাকবে আর সুনীল থাকবে। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই বলুন এখানে থেকে বুঝে জিনিসটা বুঝতে। ধন্যবাদ। আমাৰ ধৰ্মবন্ধু ৰাইজসকলক বিশেষভাৱে অনুৰোধ, মিটিং শেষ হোৱা নাই, মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যাব। এতিয়াও আমাৰ বহু বিষয়বস্তু আছে, আলোচনা বহু বিষয়বস্তু আছে, গতিকে সকলো